Hello everyone and welcome back to Instant Biology by Dr. नीलाभ। आज हम लेके आए हैं आपके पास एक और पीएचडी अपॉर्चुनिटी जो कि ओपन हो रखी है, दैट इज सीसीएमबी हैदराबाद के लिए एप्लीकेशंस, यानी कि आपका CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद जो है वो इनवाइट कर रहा है एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स जिनको मॉडर्न बायोलॉजी में रिसर्च करना है अपना अलग अलग सेक्टर में, जैसे सेल बायो, मॉल बायो, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, डेवलपमेंटल बायो, प्लांट बायो, कंजर्वेशन बायो, इकोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ये सारे के सारे जो कि टॉप डिविजन्स हैं हमारे बायो में। तो हम देखते हैं इनके प्रोग्राम में डेट्स के बारे में अप्लाई कैसे करना है एंड हम आपको बताते हैं कि कैसे बेस्ट तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन ऐसे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट्स में पक्का। तो ये इनका ब्रोशर अवेलेबल है बेसिकली, जिसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो यही उन्होंने बता रखा है। सबसे पहले तो हर एक फॉर्म में आपको एलिजिबिलिटी देखनी ही होती है, तो आप एक बार नजर मार सकते हैं। मेनली मास्टर्स डिग्री वगैरह ये सब क्वालिफिकेशन वो बोलते हैं, आपके फेलोशिप से रिलेटेड बताते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, ऑफ कोर्स नेशनल लेवल फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए, CSIR, ICMR, UGC, DBT, DST जो भी है, बट आपके पास ये रेडी होनी चाहिए। और एक और इन्होंने बता रखा है कि गेट एवोल्यूशन इकोलॉजी के लिए अगर आपको इस स्पेसिफिक के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो एक बार आप ये सब चीजें जरूर गो थ्रू करिए ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद ये लिंक दे रखा है, आप जाके रजिस्टर करना है बेसिकली आपको, दैट इज अपना आपको ईमेल अकाउंट बनाना होगा एंड फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होगी। 21 अक्टूबर आपका लास्ट डेट रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस उन्होंने बता रखा है कि कोई कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न टेस्ट है तो वो कब होगा, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी बता रखा है कि ये जो ऊपर हमने देखा लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, इस पर्टिकुलर के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर इसी चीज के लिए आपको अप्लाई करना है तो वो भी आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अब फेलोशिप का भी उन्होंने कुछ बता दिया गया है, बट मेन ये है कि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यूज के लिए वो आपकी नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो जाएगी, तो आपको रेडी रहना है उसके लिए। अब ये कुछ नोट दे रखे आप जरूर विजिट करिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या डूज एंड डोंट्स है यहाँ पे अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो आप ये सब चीजें विजिट करिए। ये सेम हिंदी में भी डिटेल दे रखा है, तो आप एक बार अच्छे से जस्ट विजिट करके सब पढ़ लीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाता है कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले कि उसका ब्रोशर अच्छे से पढ़िए, डेडलाइन अच्छे से हैंडी रखिए, समझ के करिए अप्लाई। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, लास्ट 21 अक्टूबर है, ठीक है। तो आप ये जरूर देखिएगा। अब सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये ओपन हो जाता है। लास्ट डेट बता रखा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यही पेज खोल देता है जो मैं जस्ट आपको भी दिखा रही थी। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से बता रखी है कि एग्जाम कब होगा, 26 अक्टूबर को होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू कब आएगी, नवंबर और दिसंबर के बीच में आएगी। तो ये सब कुछ चीजें हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन देखो, फॉर्म आपका ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा, सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, आप करके खत्म करिएगा। एंड होम पे अगर मैं जा रही हूँ, जैसे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाती हूँ मेरे पास वो ब्रोशर खुल जाता है। तो मेनली इन्होंने वही बता रखा है कि कैसे आप चलेंगे, क्या आपको अप्लाई करना है, वो सब कुछ इनके मेन वेबसाइट पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है। एंड उसी के हिसाब से फिर आप लिंक्स पे क्लिक करें, टैब्स पे क्लिक करें और अप्लाई करिए। अब एडमिशन के बारे में ये देखो, रिसर्च थीम्स अच्छे से बता रखा है, ये एक बार पढ़ सकते हैं कि आपको पता चले आपको कौन से पर्टिकुलर एरिया में जाना है। फैकल्टी की भी आप सारी की सारी डिटेल ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे होगा वो भी इन्होंने बता रखा है। ये सेम जो ब्रोशर में अवेलेबल है वही चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। एंड पीएचडी प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बता रखा है कि किस किस डिवीजन में मेनली आप अप्लाई करें। तो उसके अलावा फैसिलिटीज इनके मेन आप जो है ना वेबसाइट पे जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्वाइन करने से पहले आपको ये सब चीज़ें ज़रूर हैंडी होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से फैकल्टी के बारे में जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। तो जस्ट मेक श्योर आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें और फिर स्टार्ट करें आप अप्लाई करने का।
अब जितनी भी एप्लीकेशंस अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं उन सब में आपको कुछ मेन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, जैसे कि आपकी एसओपी हो गई, मोटिवेशन लेटर हो गया, सीवी हो गया, जो कि वो या तो डायरेक्ट मांग लेते हैं या फिर आपसे ब्रेकअप में मांगते हैं कि आपसे पूछते हैं आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आपका रिसर्च प्रपोजल क्या है उसके अंदर आप काम क्या करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ये सब चीज़ें एकदम हैंडी होनी चाहिए, ताकि जैसे आप अप्लाई करने बैठे आप पर्सनल डिटेल में मार्कशीट डाल रहे हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, उसके साथ ये सब चीज़ें भी एकदम डाल सके ताकि एक तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपकी विंडो एक्सपायर ना हो और आप अच्छे से एक बहुत स्मूथ वे में एप्लीकेशन भर दें। तो इसी के लिए हम लेके आए हैं हमारा एक प्रोग्राम जिसका नाम है उड़ान प्रोग्राम, जो कि बेसिकली इंडिया की पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है, ताकि हम आपको गाइड कर सके कि कौन सा बेस्ट प्रोग्राम आपके लिए है। एंड उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि एसओपी, मोटिवेशन लेटर, सीवी कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम एक बहुत नॉमिनल फी दैट इज ओनली 299 रुपीज़ में आपको 45 मिनट लॉन्ग कंसल्टेशन कॉल देते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रेडी रख सकते हैं। हम सारी की सारी रिवीजन आपके लिए पूरी करके रखते हैं। तो आपको बस हमारे साथ जुड़ना है। फिर सब्सिक्वेंट कॉल्स में हम देखते हैं कि एसओपी राइटिंग, आपका मोटिवेशन लेटर, सीवी कैसे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करें। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ हमसे पूछनी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि हम स्टार्ट करें आपकी जर्नी। एंड आपको कोई एक्सपर्ट के साथ भी हम अटैच करा के सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। एंड आपका इंटरव्यू कॉल आता है एंड इंटरव्यू फॉर श्योर क्लियर भी होता है। सो ये कुछ डिटेल थी जो अभी ये करेंटली प्रोग्राम आ रखा है। डेडलाइन आप देख सकते हैं इसकी नियर अबाउट है। एक बार जाइए अपना रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद जो भी पर्सनल डिटेल और चीज़ें आपको चाहिए सब कुछ हैंडी रखिए। मोर और लेस ऑल ऑफ देम आर सेम। एंड ये सारा नोट ज़रूर पढ़िएगा, ताकि अप्लाई करने से पहले आपको पता हो कि आपको किस चीज़ पे पैसे देने हैं, किस पे नहीं देने। जैसे इसमें बता रखा है कि खुद से अरेंजमेंट करनी होगी अगर आपको इंटरव्यू देने आना है, जो कि हैदराबाद में होगा। तो ये सब चीज़ें आप एक बार ज़रूर देखिए। अलग अलग फैकल्टी के बारे में भी सब कुछ चेक करिए एंड फाइनली अप्लाई करिए। उनका ब्रोशर बहुत अच्छे से दे देते हैं आजकल। उसमें बहुत अच्छे से 2 टाइप की इसमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने वो दोनों टाइप की अच्छे से बता रखी है। तो जस्ट गिव दिस अ रीड, अपना थोड़ा सा टाइम लगाइए, अच्छे से पढ़िए, बीच बीच में छोटी छोटी डिटेल्स का फॉलोअप रखिए। एंड आपको ऑल द बेस्ट फॉर अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं। बाकी हम अपना रिसर्च कर ही रहे हैं, जैसे फॉर्म्स आते हैं हम वीडियो देते हैं आपको। सो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि हम और ऐसे वीडियोस और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ टाइमली आ सके। तो ऑल द वेरी बेस्ट।